क्लास 10th विषय गणित में हमें कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ चैप्टर हो गए हैं, जैसे लेसन 7.1 7.2 पढ़ा दिए हैं। आज हमें पढ़ाना है लेसन 7.3। 7.3 में पहला सवाल है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। तो आज हम देख लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए ABC और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये त्रिभुज के निर्देशांक मान करके देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 तो छोटे ब्रैकेट में लेंगे y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस आगे x1 लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे x2 और ब्रैकेट में रहेगा आपका यहाँ पे y2 से है y3 तक। यहाँ पे x2 लिया है तो यहाँ पे y3 लेंगे माइनस y1 ब्रैकेट बंद अगले प्लस x3 और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसी प्रकार चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे चतुर्भुज हम बना रहे हैं ये ABCD। चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके भी निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 इस प्रकार। अब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे डाल लीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 बड़े ब्रैकेट में देख रहे हैं x1 y2 प्लस x2 ले रहे हैं तो y3 लेंगे प्लस x3 लेंगे तो y4 लेंगे प्लस यदि x4 लेंगे तो y1 लेंगे छोटा ब्रैकेट बंद माइनस फिर ब्रैकेट में यहाँ x1 से शुरू किया है तो यहाँ पे y1 से शुरू करेंगे y1 x2 प्लस y2 तो x3 प्लस y3 तो x4 प्लस y4 तो x1 छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर हमें किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं तो हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल
के फार्मूले में वैल्यू रख करके मान निकाल सकते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। आगे देख लें, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा। तीसरा फार्मूला ये है कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हों, संरेखी कंडीशन मीन्स एक ही रेखा में हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 माना जाता है। यदि तीनों बिंदु संरेखी, संरेखी मीन्स एक ही रेखा में हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0। कहने का तात्पर्य है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। कहने का तात्पर्य ये कब होगा? जब तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो, मीन्स एक ही रेखा में हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 होता है। ये 3 फार्मूले हैं, इन्हीं तीनों फार्मूले से इस प्रश्नावली के सवाल लगे हुए। अब सवाल देख लीजिए। सवाल में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। जी, नामकरण कर देते हैं और इसके शीर्ष दिए गए हैं, जैसे 2, 3 और यहाँ पे -1, 0 और यहाँ पे 2, -4। इस प्रकार निर्देशांक दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो फार्मूले पे रख देते हैं मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल, सभी सवाल में फार्मूला जरूर लिखेंगे, फार्मूला लिखने से फार्मूले याद हो जाते हैं। 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट 1 प्लस x2 ब्रैकेट में आगे आ जाएगा आपका x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस आगे x3 आएगा तो y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट 1। ये अब इसी फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, x3 मानेंगे और y3 मानेंगे। ये निर्देशांक है। पहले पद को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं। भुज को x से दिखाते हैं और कोटि को y से दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 निर्देशांक दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस प्रकार मान लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि x1 की वैल्यू दी गई है